कि हमें जो, अगर हमारे नौजवान, अगर हम ये नहीं करें, हम जीत ही जाएंगे। यदि जीतने में सक्षम होते हैं तो अपने हिस्से का 25%, 30%, 33% रखेंगे, बाकी जो हिस्सा होगा उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के लिए हम लोग खर्च कर देंगे। ये हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ बकायदा जारी करने वाले हैं। तो हम 2 बजे रात तक अभी सभाएं करते हैं, 2 बजे रात तक जन जागरूकता करते हैं। हम भी खुले मंच पर कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, निस्वार्थ लड़ाई है। आसान नहीं है टिक के रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ सोच लेकर आए थे, कुछ अब जो एकदम निष्ठावान होकर आए हैं वो टिक के रह जाएंगे। तो मुझे लगता है ये झारखंड भारत स्वर्ग से सुंदर होगा, लेकिन जब निजी संपत्ति, और कैसा संपत्ति, आम व्यक्ति 10 कमा रहा है, आप करोड़ कमा रहे हैं, इससे एक संघर्ष भी हो रहा है। एक वर्ग का बहुत बड़ा अंतर बन रहा है कि आप आसमान में है और दूसरा पाताल में है। तो जिस दिन को जो है जनसभा होती थी, जब से पार्टियां बनी उसके बाद देखा जा रहा है कि रात को सभा किया जा रहा है। देखिए, चूंकि हम लोग के पास साधन संसाधन कम है, हमारे पास राजनीतिक अनुभव कम है, उस हिसाब से हमारे पास समय भी कम है। क्योंकि आज जो भी राजनीतिक पार्टियां जिनसे हमारा मुकाबला होगा वो कोई 1980 की है, कोई 70 की है, कोई 85 की है, तो कोई उससे भी बरसों पुरानी है। तो उनके पास अनुभव है, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास रोड मैप है, रूट मैप है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक नौसिखियों की फौज है, जिनमें जोश है, जिनमें लड़ने का जज्बा है। तो इसलिए हमें लगता है कि समय काफी कम है। तो इसलिए अब हम लोग दिन के साथ साथ रात हो या आधी रात क्यों ना हो, ये तो फिर आपका 7-8 बजा होगा, हम 2 बजे रात तक अभी सभाएं करते हैं, 2 बजे रात तक जन जागरूकता करते हैं। तो हमारे पास समय कम है, इसलिए इस तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में नियोजन नीति 60-40 का जब छात्र विरोध करते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं, कई लोग हैं उनका विरोध करते हैं कि बोलते हैं जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार में जो 60-40 नियोजन नीति को लेकर शिक्षक वाली का किया जा रहा है और छात्र जोर शोर से आंदोलन करे बिहार में, इस पर क्या कहना है? तो यही तो हम शुरू से बोले कि दोहरी मानसिकता है। पूरे देश में झारखंड को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, चारागाह की दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ के जो आइडेंटिटी है, भाषा, संस्कृति, परंपराएं हैं, उनको जिस प्रकार जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए, ताकि एक औपनिवेश यहाँ स्थापित किया जा सके। स्थापित किया जाए, यहाँ आंतरिक रूप से झारखंड के लोग औपनिवेशक गुलाम बन चुके हैं। भीतर ही भीतर झारखंडी लोग बड़े पैमाने पर औपनिवेशक का गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए हम भी खुले मंच पर कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए वो राज्य बना है, उन भाइयों का वहाँ सम्मान मिलना चाहिए, उड़ीसा का उड़ीसा में मिलना चाहिए और बंगाली बंधुओं को पश्चिम बंगाल में मिलना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड वासियों का है। इस बात के लिए भी हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये नीति बननी ही चाहिए। जितना जल्दी बनेगी उतना बेहतर है, नहीं तो फिर आने वाले 20-50 सालों में बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो समूल नाश हो जाएगा। इसलिए नाश हो जाएगा क्योंकि अन्य राज्यों के लोग यहाँ स्थापित होंगे, अपनी भाषा संस्कृति को स्थापित करेंगे, अपने लोगों को स्थापित करेंगे, अपना नेतृत्व को यहाँ से स्थापित करेंगे। तो हम तो वहाँ शून्य हो जाएंगे, और जहाँ शून्य हो जाएंगे तो शून्य का मतलब होता है शमशान। यानी जब आप शून्य हो जाता है उसका स्थान शमशान होता है, और शमशान माने मृत्यु सैया। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मैक्सिमम लोग मृत्यु सैया में आ जाएंगे यदि राज्य के हितार्थ के लिए नीति नहीं बनती है। अभी बाघमारा का उदाहरण लीजिए, ये खेत खलियान हमारे, कोयला के खदान हमारे, लेकिन कितने करोड़पति अरबपति हमारे बने? क्या बने? नहीं बने, यानी हम शून्य हो गए। तो इसीलिए आज राज्य को नीति नियम की जरूरत है, और जितना जल्दी हो सके बेहतर नीति अगर निर्धारण नहीं होता है तो मुझे लगता है जिस प्रकार 1950 से 2020-23 आते आते हम खो चुके हैं, 2050 जाते जाते बहुत सारी चीजें हम लोग खो चुके हैं। और ये तकलीफ इस बात का होगा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के रहते, भारतीय संविधान के रहते झारखंड के लोगों का नाश हो चुका है। 24 की तैयारी का बात करते हैं और 24 में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो जेपीटीएसएस में सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष ही बन पाया, न अभी कोर कमेटी बनी है, न जिला का। नहीं, कमेटी बनी है, आपका सवाल ठीक है, कमेटी बनी है। हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, एक बड़े मंच के साथ उसकी घोषणा की जाएगी, मीडिया बंधुओं के सामने की जाएगी, जनता जनार्दन के सामने की जाएगी। उस तिथि की हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चय ही आने वाले 10 दिनों में उसकी घोषणा बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाएगी। अधिवेशन के बाद कई सारे लोग ऐसा बातें करते हैं कि आंदोलन के ऊपर कई सारे चेहरे आपके साथ हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि अभी आने वाले दिन बहुत सारे चेहरे, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है, बेचारी लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, निस्वार्थ लड़ाई है। आसान नहीं है टिक के रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ सोच लेकर आए थे, कुछ अपना निजी सोच भी लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी निजी सोच पूरा नहीं हुआ, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम तो स्पष्ट बोले, हम लोग परिवर्तन के लिए हैं, हम लोग संघर्ष के लिए हैं, हम लोग स्वयं को गलाएंगे, तपाएंगे, खपाएंगे। तो इसलिए निश्चय आने वाले दिन भी ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अंत में कहता है ना कि निकलना अकेले पड़ता है, कारवां बन जाता है, और हम लोग का नियम है सूप की तरह छानना। तो अपने आप छटनी होगा, अपने आप छानना, उसको छानने का प्रक्रिया होगा, और कुल मिलाकर जो एकदम निष्ठावान होकर आए हैं वो टिक के रह जाएंगे। एक सवाल है, आप जो बोल रहे हैं
बहुत सारे जो अभी नेता बने हुए हैं कहीं न कहीं आंदोलन से निकले हैं, लेकिन आंदोलन जब करते हैं तब उन्हें जमीनी मुद्दा आम जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं सब मुद्दा हवा हो जाता है, आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, उसके बारे में हम एक बता सकते हैं। जो JBKSS के जो सदस्य होंगे वो ऐसे देखिए, उनको एक पाठ दिया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे बाकायदा हम लोग कोर्ट के कागजों के साथ एफिडेविट के साथ ये घोषणा भी कर देंगे कि हमें जो अगर हमारे नौजवान, अगर हम ये नहीं कर, हम जीत ही जाएंगे, यदि जीतने में सक्षम होते हैं तो अपने हिस्से का 25%, 30%, 33% रखेंगे, बाकी जो हिस्सा होगा उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के लिए हम लोग खर्च कर देंगे। ये हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा जारी करने वाले हैं। तो हम लोग एक नया पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम लोग नए नए हैं, हमें सीख रहे हैं, चीजों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, निजी संपत्ति। अभी बाघमारा की बात करें या फिर जो भी तमाम हमारे विधायक इस क्षेत्र के हैं, जिस दल के हैं, उनका क्या है कि वो निजी संपत्ति बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं। जब निजी संपत्ति जमा करते हैं, जाहिर सी बात है उनसे गैर कानूनी काम हो जाता है, जाने अनजाने में या जानकर। तो गैर कानूनी काम को छुपाने के लिए उन्हें अपना जो दहाड़ है उस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है और उन्हें भी चुप रहना पड़ता है, और इसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। उन्हें अगर निजी संपत्ति का अगर लोभ जिस दिन छोड़ देंगे हमारे विधायक सांसद कि हमको जितना मेरा पूर्वज का खेत खलियान है, छोटा सा मकान हो, छोटा सा परिवार हो, रोजी रोजगार का कुछ साधन हो, जो मिलता है पैसा उससे घर परिवार चले, तो मुझे लगता है ये झारखंड, भारत स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन जब निजी संपत्ति, और कैसा संपत्ति, आम व्यक्ति 10 कमा रहा है, आप करोड़ कमा रहे हैं, इससे एक संघर्ष भी हो रहा है, एक वर्ग का बहुत बड़ा अंतर बन रहा है कि आप आसमान में है और दूसरा पाताल में है। तो जिस दिन लोग ये समझेंगे कि चलो हम उससे थोड़ा बेहतर रहे, यदि बाघमारा के सभी लोग एवरेज 8 रुपया कमाते हैं तो हम विधायक हम 15 कमाते हैं, ये सोच भी अगर स्थापित होगी तो बदलाव आएगा। लेकिन अगर वो 8 कमाते हैं तो हम 8000 कमाएंगे, इतना सोच में अंतर है। यही कारण है, जिस दिन निजी संपत्ति, निजी स्वार्थ का छूटेगा, ऑटोमेटिकली बदलाव होगा। और हम तो बोलते हैं जितना आज काला धन है, जिस प्रकार से ये वर्चस्व बढ़ रहा है, इन चीजों को अगर नियंत्रण में लाया जाए तो मुझे लगता है समाजवाद के साथ साथ एक अंतिम व्यक्ति तक रोटी की जो तलाश है वो पहुंच सकती है। जब से आप राजनीतिक पार्टी